तो चलिए आज के इस नए एक्सप्लेनर में एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जो बेहद खौफनाक और रहस्यमयी है। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां सांस लेना तक मुश्किल हो रहा हो और अगले ही पल क्या होने वाला है इसका किसी को कोई अंदाजा ही ना हो। आज हम मियांडर नाम की इस बेहद टेंस साइफाई सर्वाइवल कहानी और उसके आसपास बने पूरे ऑनलाइन इकोसिस्टम का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के सीधे ही इस भयानक रहस्य में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जवान औरत से जिसका नाम है लीसा। वो अचानक से एक बिल्कुल अनजान, चारों तरफ से बंद मेटल के टनल में जागती है। किसी अनजान शख्स ने उसका अपहरण कर लिया है। अब जरा उस दहशत के बारे में सोचिए। एक ऐसी सिचुएशन जहां इंसान बिल्कुल अकेला पड़ गया हो। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ठंडी चमकती हुई धातु, अंधेरा है, घुटन है और आगे पीछे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो यहां तक पहुंची कैसे और इस क्लास्ट्रोफोबिक छोटी सी जगह का आखिर मकसद क्या है। सच में ये अकेलापन और डर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। द डेडली ट्रैप्स, जिंदा रहने की एक ऐसी जंग जहां हर पल आखिरी लगता है। इन खतरों की इंटेंसिटी और इनकी वैरायटी दोनों ही बेहद भयानक हैं। यहां बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। आग से भरे कमरे हैं जहां जिंदा जलने का डायरेक्ट खतरा है। इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं जो पूरे जिस्म को झंझोड़ कर रख दें। फिर आती है जहरीली गैस जो कुछ ही सेकंड्स में किसी की भी सांस रोकने के लिए काफी है। और दिमाग को उलझा देने वाली जानलेवा पजल्स तो हैं ही। इन सभी बाधाओं को पार करना ही पड़ता है। हर एक कदम बल्कि हर एक इंच आगे बढ़ना बेहद दर्दनाक फिजिकल और मेंटल थकान लाता है। जिंदा रहने के लिए इन खतरनाक और आखिरी सांस तक आजमाने वाले ट्रैप्स को स्टेप बाय स्टेप पार करना ही एकमात्र विकल्प है। बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन है। एन एलियन कनेक्शन, एक ऐसी सच्चाई जो इंसानी इंजीनियरिंग से बिल्कुल परे है। आप यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? ये मेटल की टनल शायद इंसानों ने बनाई ही नहीं है। जैसे जैसे लीसा इस भूल भुलैया में आगे बढ़ती है, उसको ऐसे निशान और क्लूज मिलते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये पूरा ढांचा किसी दूसरी दुनिया यानी किसी एलियन वर्ल्ड से जुड़ा हो सकता है। और जैसे ही ये पॉसिबिलिटी सामने आती है, लीसा के इस भयानक सफर का दायरा एक आम किडनैपिंग थ्रिलर से बढ़कर एक ऐसी चीज में बदल जाता है जिसे इंसानी दिमाग ठीक से समझ भी नहीं सकता। ये सच में माइंड बेंडिंग है। द सिनेमैटिक आर्किटेक्ट्स, आखिर ये टनल बनाई किसने? असली दुनिया में पर्दे के पीछे की बात करें तो टेंशन से भरी इस 2020 की रोचक साइफाई हॉरर थ्रिलर को डायरेक्ट और लिखा है मैथ्यू टूरी ने। उनका एक ही साथ दोनों रोल्स निभाना इस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही क्लियर और फोकस्ड विजन देता है। मेन कास्ट में लीजा का किरदार गेया वाइस ने निभाया है, जिन्होंने पूरी फिल्म के इस सर्वाइवल सफर को बिल्कुल अकेले अपने कंधों पर उठाया है। उनके साथ पीटर फ्रांजिन और रोमाना लिबर्ट सपोर्टिंग रोल्स में नजर आते हैं। लेकिन सबसे खास बात इसका रन टाइम है, सिर्फ 91 मिनट्स। ये 91 मिनट का सस्पेंस सफर फ्रेंच और इंग्लिश भाषा में बिना किसी फालतू लंबाई के बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। दर्शकों को लिटरली एक पल के लिए भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता। द कम्युनिटी क्विज, अखबारी है ऑडियंस के इम्तिहान की। तो बड़ा सवाल ये है कि टनल के अंदर हर कुछ मिनट में आखिर क्या होता है। ये सवाल असल में हॉली फिल्म्स चैनल पर उनकी कम्युनिटी के लिए पूछा गया एक क्विज क्वेश्चन है, जिसका जवाब वहां फिलहाल किसी ने नहीं दिया। इस तरह के सीधे और बिना जवाब वाले सवाल ऑडियंस के दिमाग में सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जरा सोचिए, जब हर एक सेकंड जिंदा रहने के लिए इतना कीमती हो, तो हर कुछ मिनट में आने वाला वो नया बदलाव डर को कितना गुना बढ़ा देता होगा। द एक्सप्लेनर इकोसिस्टम, रिकैप्स और ऐसी कहानियों की लगातार बढ़ती भूख। सिर्फ 144 व्यूज। जी हाँ, जब हम इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि मियांडर पर बना ये नया रीकैप जब अपलोड हुआ तो इसने शुरुआत सिर्फ 144 व्यूज और 3 लाइक्स के साथ की थी। हालांकि सुनने में ये नंबर बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि हर कहानी अपनी जगह बनाने की शुरुआत बिल्कुल इसी तरह करती है। कहाँ? एक ऐसे विशाल समुद्र में जहां लाखों लोग रोजाना नया कंटेंट ढूंढ रहे हैं। और ये इकोसिस्टम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि YouTube पर ऐसे कंटेंट के डेटा से पता चलता है कि पुष्पा 3 के हिंदी डब्ड वर्जन ने कुछ ही घंटों में लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख व्यूज बटोर लिए। वहीं एक और भयानक फिल्म डोंट ब्रीथ के एक्सप्लेनर पर 2,63,000 व्यूज हैं।
एक और मूवी की कहानी जहां एक आदमी को अपने दादा से ऐसी जमीन मिलती है जिस पर एक जाइंट क्रीचर है, उस पर 1,38,000 व्यूज हैं। ये बड़ा डेटा और इतने बड़े नंबर्स साफ तौर पर साबित करते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह के हाई स्टेक्स, थ्रिलिंग, सिनेमैटिक एक्सप्लेनर्स की कितनी जबरदस्त और ग्लोबल डिमांड है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में इन दोनों बातों को आपस में जोड़ते हैं। एक तरफ मिएंडर की वो खौफनाक, पूरी तरह से अकेली और आइसोलेटेड काल्पनिक दुनिया है जहां लीजा बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है, और दूसरी तरफ हमारी आज की सच्चाई है, एक ऐसी मैसिव रियलिटी जहां इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के लाखों लोग एक साथ जुड़कर अपने स्क्रीन्स पर उसकी इस दर्दनाक कहानी को ऑनलाइन देख रहे हैं। ये एक्सट्रीम आइसोलेशन और हमारी आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया यानी मैसिव कनेक्टिविटी का बेहद अनोखा विरोधाभास या पैराडॉक्स है। जाते जाते एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, आखिर क्यों लोग ऐसी भयानक, रूह कांपा देने वाली और मौत से लड़ने वाली सर्वाइवल कहानियों को अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठकर सेफ तरीके से देखने के लिए इतने अट्रैक्ट होते हैं? क्या ये मानव स्वभाव है जो सुरक्षित महसूस करते हुए भी डर का एक एक्सट्रीम अनुभव करना चाहता है? इस आधुनिक ऑब्सेशन पर वाकई गौर करने की जरूरत है। खैर, उम्मीद है इस विश्लेषण ने सिर्फ एक मूवी के कॉन्सेप्ट को ही नहीं बल्कि उस पूरे ऑनलाइन इकोसिस्टम को समझने में मदद की होगी जहां हम ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे ही नए रहस्यों पर आगे भी चर्चा चलती रहेगी।